Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और काफ़ी दिनों बाद मेरे रूम में आप मुझे देख रहे हो क्योंकि मैं इंडिया गई हुई थी, जैसे आप लोग सब लोगों को पता है। तो आज का वीडियो होने वाला है, जो भी सामान मैं इंडिया से लाई हूँ सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये बैग 2 दिनों से ऐसी ही पड़ी हुई है, मैं सोच रही थी आज बनाऊंगी, तो फाइनली आज 3rd डे पे मुझे टाइम मिला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बैग को पहले खाली कर देती हूँ। इस बैग में से मैंने काफी सारी चीजें निकाल दी है, जैसे कि पेरिशेबल जो भी सामान था ना वो सब कुछ मैंने निकाल दिया है। जैसे कि इस बार मैंने मटन नहीं लाया क्योंकि मैं मटन वहीं पे खा के आ गई थी, एंड अभी भी मटन बाकी है मेरे पास, तो इसलिए मैंने नहीं लाया मटन को एक्सक्लूड किया है। उसके अलावा मैंने मोमोज लाए इस बार, चिकन मोमोज, जो कि मैं ऑलरेडी इसमें से निकाल के रख चुकी हूँ वरना वो खराब हो जाते। एंड वेज मोमोज भी लाई हूँ क्योंकि अंकिता को वेज मोमोज चाहिए थे, उसने मंगवाया था स्पेशली बोल के, तो इसलिए वेज मोमोज लाई हूँ। एंड ऑल्सो भैया ने मोतीचूर के लड्डू सनी के लिए देके भेजे थे, तो वो भी मैंने निकाल दिए। एंड आम लाए थे मैंने इस बार, रसपुरी, जिसको हम हुबली में पायरी भी बोलते हैं, तो वो वाले मैंगोज लाए थे मैंने, अराउंड 1.5 किलो कुछ लाए थे, कम ही लाए थे मैंने बस, क्योंकि वो जल्दी खराब हो रहे, क्योंकि आम का सीजन खत्म होने वाला है ना, तो बारिश का जैसे स्टार्ट होता रहता है तो आम में ना बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कम ही लाए थे आम, तो वो भी मैंने निकाल के रख दिया। एंड जलेबी, बहुत सारी जलेबी लाई थी मैंने, अराउंड 1 किलो जलेबी लाई थी, क्योंकि सनी को जलेबी बहुत पसंद है। जो भी नॉर्थ से मेरा वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा, दूध जलेबी खाना एक ट्रेंड है नॉर्थ में, तो सनी दूध के साथ जलेबी खाते हैं, तो इसलिए जलेबी मैंने खूब सारी लाई थी, जो कि भैया ला के दिया था मुझे, तो वो भी मैंने निकाल के रख दिया है। उसके सारे क्लिप्स मैं भी नेक्स्ट डाल दूंगी, तो क्लिप्स देखिएगा एंड फिर वापिस आइएगा, तब मैं आपको ये सारा चीजों का वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। दोस्तों, जैसे आप सब लोगों को पता है, ये मेरा ट्रिप जो इंडिया का सडन प्लान हुआ था, ये मेरे मेन डेंटिस्ट की वजह से हुआ था, तो डेंटल का ट्रीटमेंट मेरा पूरा खत्म हो गया है। डर्मेटोलॉजिस्ट का स्टिल इन प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि स्किन का मामला है वो धीरे धीरे कम होता है। अभी भी रेडनेस है जो कि वीडियो में नहीं दिख रही होगी, बट बहुत रिड्यूस हुई है रेडनेस। आई थिंक कुछ तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ना, इम्बैलेंस जब होता है तो स्किन पे होने लगता है, तो उसकी वजह से शायद हुआ था, बट अब धीरे धीरे कम हो रहा है वो भी। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने और भैया ने खरीदी है साथ मिलके। तो कुछ ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें डी मार्ट से लाई हूँ, जो कि इंडिया में रहने वालों को डी मार्ट पता है, बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं वहाँ पे, एंड काफी सारे लोग डी मार्ट से ही शॉपिंग करते हैं, तो मैंने भी डी मार्ट से खूब सारा सामान लाया है। एंड ऑल्सो थोड़ी बहुत चीजें मैंने वहां से बैंगलोर में लाई है, ऐसी चीजें लाई हैं जो यहाँ पे मिलनी मुश्किल है या तो फिर यहाँ पे बहुत महंगी है, तो वैसी वाली चीजें मैं लाई हूँ। कुछ चीजें जो यहाँ के प्राइस के हिसाब से, तो वो मैं नहीं लाई हूँ। एंड मेरी बैग इस बार खाली थी, तो मैंने काफी सारी चीजें लेके आ गई हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी दिखाते हुए। जो खाने की चीजें मैंने निकाल दी है ना, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, उसके क्लिप्स आपने देख लिया ना ऑलरेडी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेयोनीज से। यहाँ पे वेज मेयोनीज ना सिर्फ इंडियन शॉप्स में मिलता है, वो भी बहुत महंगा मिलता है, तो इसीलिए मैं वेज मेयोनीज डी मार्ट से लेके आई हूँ। ये 1.5 किलो का एक पैक है, तो ये वाला एक पैकेट लाया है मैंने। एंड ऑल्सो मैंने एक और डेल मोंटे का एगलेस मेयो लाया है, क्योंकि मेयोनीज काफी खाते हैं हम, जैसे कि रैप्स बना दिए, सैंडविच में डालती हूँ मैं, काफी सारी चीजों में मेयोनीज डलती है, तो इसलिए मैंने 2 पैकेट लाए हैं। ये 1 किलो का है एंड ये 1.5 किलो का है, तो ये 2 पैकेट मैंने मेयोनीज के लाए, जो कि मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो ये मेयोनीज हो गया। एंड फिर किसान का टोमेटो केचप लाया। एक्चुअली लास्ट टाइम अंकिता ने मुझसे मंगवाया था, तो जब मैंने खाया मुझे भी अच्छा लगा, एंड ये ऑफर पे चल रहा था, तो मैंने ये फ्रेश टोमेटो केचप भी लाया है। और उसके साथ एक और किसान का ये स्वीट एंड स्पाइसी, कुछ नया दिखा मुझे, मैंने पहले देखा नहीं था, शायद पहले से था ये, बट मुझे अभी दिखा, तो मैंने स्वीट एंड स्पाइसी वाला छोटा पैकेट लाया, वो मैंने बड़ा पैकेट लाया, तो ये वाला केचप भी लाया मैंने। और उसके बाद मैंने ये लाया सेंसोडाइन का फ्रेश मिंट का टूथपेस्ट। जो लोग सिंगापुर में नए आए हो, अगर आप फेयर प्राइस वगैरह जाओगे, सेंसोडाइन का टूथपेस्ट देखोगे ना कितना महंगा है, यहाँ पे आपको समझ आएगा। $8 का आता है ये टूथपेस्ट। तो ये वाला यूज करने के लिए मुझे घर पे बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया, पापा ने बोला, आयशा ने बोला, मम्मी ने बोला, सबने रेकमेंड किया, तो इसलिए मैं सेंसोडाइन लाई हूँ। इससे ना सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है बोले हैं, तो इसलिए मैं यूज करूंगी एंड फिर देखूंगी। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो सेंसोडाइन टूथपेस्ट या फिर जो भी टूथपेस्ट आप यूज करते हो वो लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टूथपेस्ट काफी महंगा लगा मुझे इन कंपेरिजन टू इंडिया।
और फिर भैया ने एक बासमती राइस बनाए थे घर में, तो मुझे बहुत पसंद आए। एंड ये वाला पहले भी उसने मुझे बोला था कि दावत के पुलाव राइस जो होते हैं वो लेके देखना, अच्छे रहते हैं। बट सिंगापुर में दावत मिलता है मुस्तफा में, बट पुलाव बासमती राइस नहीं मिलता है, नॉर्मल बासमती राइस मिलता है। तो पुलाव बासमती राइस जो होता है बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड लॉन्ग ग्रेन्स भी लगे, तो इसलिए मैंने स्पेशली इस बार ये वाला लाया है। ठीक है, ये छोटे 2 पैकेट ही लाई हूँ क्योंकि मेरे पास बासमती राइस बहुत है। और इसमें कुछ अपोलो से कुछ चीज़ें हैं एंड कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि अंकिता ने मुझे मंगवाए थे। ये अंकिता के बेटे की दवाइयाँ हैं जो कि उसकी ख़त्म हो गई थी, तो वो वाले उसने रीस्टॉक करवाए हैं। एंड ऑल्सो ये एक पार्सल जो है ये अंकिता का है, ये मैंने खोला नहीं है। एक और पार्सल था, वो बड़ा, इतना बड़ा डब्बा था, तो मैंने खोल दिया और इसी में डाला है। ये एक और पार्सल है, ये दोनों अंकिता की चीज़ें हैं, तो इसको सेपरेटली रख देती हूँ। एंड अभी मैं जनवरी में ही इंडिया होके आई हूँ ना, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ लाई नहीं हूँ किसी को देने वेने के लिए, क्योंकि अभी जस्ट इंडिया जाके आई हूँ एंड अंकिता के घर में बहुत सारे मेहमान आए थे एंड ऐसी कोई चीज़ बची नहीं कि जो कि उसको मैं लेके आके दूँ, तो इसलिए मैं कुछ लाई नहीं अंकिता के लिए भी। और ये देखिए, ये मैंने मैगी मसाले के 2 पैकेट्स लेके आए हैं, मैजिक मसाला, जो कि 20 सैचे ईच हैं इसमें। मेरी जुबान बहुत लड़खड़ा रही है। तो ये 2 पैकेट लाए मैंने। एंड ऑल्सो ये वाले चिप्स जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही स्पेशल चिप्स है, ये मुझे बहुत पसंद है एंड ये सिर्फ बैंगलोर में ही मिलते हैं। ये चिप्स ना करी लीव्स के चिप्स हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो करी लीव्स लगा हुआ है, करी लीव्स का पाउडर होता है इसमें। इसकी एक बहुत ही डिफरेंट खुशबू आती है, तो इसलिए मैंने ये चिप्स भी लेके आए बैंगलोर से। ये 3 पैकेट लाए मैंने, एक्चुअली मैं 2 ही पैकेट ला रही थी, मेरे भैया ने ज़बरदस्ती करके 3 पैकेट मुझे थमा दिए कि लेके जाओ के। एंड फिर ये कोल्हापुरी भड़ंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा था बैंगलोर में खाने के बाद, तो इसलिए मम्मी पापा ने हुबली जाने के बाद मुझे कोरियर करके भेजा था। ये 3 भड़ंग के पैकेट दिए थे, मैंने एक खा लिया बैंगलोर में ही, तो वो। और फिर ये जो टोस्ट होते हैं ना, इसको क्या बोलते हो आप? टोस्ट ही बोलते हैं ना। तो ये टोस्ट बैंगलोर की बेकरी के लाई हूँ मैं, क्योंकि ये वाले सिंगापुर में कहीं नहीं मिलते हैं। आपको ब्रिटानिया के वगैरह, पार्ले के वगैरह मिल जाते हैं पैक वाले, बट इसका जो टेस्ट एंड इसकी जो खुशबू होती है ना, ये सिर्फ हम लोग समझते हैं जो बचपन से हम टोस्ट बेकरी से लेके खाए हैं। तो ये बेकरी के टोस्ट हैं, तो ये वाले भी मैंने लाए इस बार 2 पैकेट, भैया ने ला के दिए मुझे ये वाले। फिर उसके बाद कुछ ये मसाले हैं, ये मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, ये छोटे मोटे बहुत हैं उसमें। और फिर ये कुछ पिकल है, स्वास्तिक बोल के एक ब्रांड होता है इंडिया में, तो स्वास्तिक ब्रांड के ना कट मैंगो पिकल एंड मिक्स वेजिटेबल पिकल, छोटी छोटी सी डिब्बियाँ, ये लेके आई हूँ। ये बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे, MTR या मदर्स रेसिपी के बाद मुझे ये बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए ये 2 डिब्बे लाए मैंने। एंड ऑल्सो सेम स्वास्तिक ब्रांड के ही ये वाले पापड़ हैं, तो ये पापड़ भी काफी अच्छे लगते हैं, ये एकदम ना तलने के बाद इतने बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए ये पापड़ भी 2 पैकेट लाए मैंने। ठीक है, वो हुआ। एंड फिर डी-मार्ट गई थी एंड वहां से मैंने ये 2 सर्विंग प्लेट्स लाए, छोटे से, कुछ स्नैक्स वगैरह सर्व करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये 2 वाले प्लेट्स लाई मैं, एक व्हाइट है एक ब्लैक है। एक्चुअली मैं दोनों ब्लैक ही ले रही थी, फिर भैया ने बोला कि ये एक और ये एक 2 ले ले ऐसे बोल के, तो इसलिए ये 2 मैंने डी-मार्ट से लाई। और फिर डी-मार्ट से मैं ये छुटकू सा तवा लेके आई हूँ। ये ना एक्चुअली आयशा के पास ये सेम तवा था, तो एक दिन उसने फुलके बनाने के लिए ये छोटू सा तवा निकाला, तो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। इतना छोटा, इतना ही है, देखिए मेरे हाथ जितना है, एग्जैक्ट एक फुलका जितना होता है उतना है। मैंने आयशा को बोला बहुत क्यूट है, तो ये इसलिए वो लाके दिए मुझे भैया और आयशा ने, तो इसलिए ये वाला तवा भी मैं लेके आई। बहुत छोटा, बहुत क्यूट है, नॉन स्टिक है ऊपर से, तो अच्छा लगा मुझे। और अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अनपैक करती हूँ, क्योंकि ये मैंने खोला नहीं है अभी, इसको मैं पैक करके लाई थी ना। इन बॉक्सेस में भी मैं कुछ कुछ रख लेके आई हूँ। तो ये मैंने वैक्स लाया है, क्योंकि हैंड वैक्स वगैरह मैं घर पे ही करती हूँ आजकल, मैं पार्लर्स में नहीं जाती हूँ, तो इसलिए ये चॉकलेट वैक्स मैंने ये टिन मंगाए थे नायका से, तो ये वहाँ डिलीवर हो गए थे। 2 वैक्स के टिन लेके आई मैं, बहुत हैवी है वो एक्चुअली टिन। एंड फिर मैंने ये, जो भी सिंगापुर में नए आ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ शेविंग ब्लेड्स बहुत महंगे मिलते हैं। अगर आप हस्बैंड्स के साथ आ रहे हो तो हस्बैंड शेव घर पे करते हैं रोज, तो यहाँ पे शेविंग ब्लेड्स बहुत महंगे होते हैं। कितने महंगे होते हैं मैं बताऊंगी आपको आगे अभी। तो इसलिए मैंने बैंगलोर से ये वाला मैक 3 जिलेट टर्बो का शेविंग ब्लेड्स लाए, एक्स्ट्रा कार्ट्रिजेस लाए हैं,
क्योंकि एक कार्ट्रिज वो इसके साथ शेवर के साथ आता है एक्चुअली, बट उसके बाद जब आपको रीयूज दूसरे चेंज करने होते हैं तो यहाँ पे कार्ट्रिजेस बहुत महंगे आते हैं। ये मैं लाई हूँ 610 रुपए के, 610 रुपीज। एंड यही कार्ट्रिजेस सिंगापुर में मिलते हैं $24 के। $24 इज लाइक 6 2 12 अराउंड। ये मुझे वहाँ पे सिर्फ 610 रुपीज में मिला, आधे से भी कम के प्राइस में। तो इसलिए ये वाला एक मैंने सनी के लिए लाया। और फिर ये मैंने कुछ चिकन 65 कबाब पेस्ट लाया है। ये रेडी पेस्ट है, इसको सिर्फ चिकन में डाल के फ्राई करना है, तो ये वाला मैंने ट्राई करने के लिए लाया है। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ हेयर कलर लिया था जिसको मैंने फाड़ के ऐसे ही रख लेके आगे में, क्योंकि मुझे वो डब्बा बहुत ऐसे लग रहा था कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करना है। और फिर इस बॉक्स में है मेरी प्यारी सी चीज जो मैं आपको दिखाऊंगी। इसको पहले अनबॉक्स करते हैं। तो ये मैं लाई हूँ कुछ पिज्जा सीजनिंग, ये 2 पैकेट लाई हूँ मैं। इसमें पूरा ऑरिगेनो एंड पिज्जा सीजनिंग है। और फिर भैया ने मुझे खूब सारे चिली फ्लेक्स दिए, क्योंकि सिंगापुर में चिली फ्लेक्स भी बहुत महंगे आते हैं। आप फेयर प्राइस जाओगे चेक करके देखना, चिली फ्लेक्स बहुत महंगे आते हैं। एंड इतने सारे चिली फ्लेक्स मुझे भैया ने दिए क्योंकि उसके पास बहुत सारे थे। एंड फिर मैंने ये पिज्जा एंड पास्ता सॉस का एक नॉर का एक सैशे लाया है, जो कि पास्ता या पिज्जा में यूज आएगा। एंड फिर ये चीज रुकी मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। और फिर मैंने लाया है ये छोटा सा प्रेशर कुकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड काफी दिनों से मैं लेना भी चाह रही थी, लेकिन छोटा 1.2 लीटर का है। इसमें थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह ऐसे तड़का दे सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा कुकर है। तो ये मैंने डी मार्ट से लिया, आई थिंक बहुत सस्ते में मिला मुझे, ये भी ऑफर प्राइस में था। तो ये वाला मैंने लेके आई हूँ। ये तृष्णा ब्रांड का प्रेशर कुकर है, तो ये लाया। और डी मार्ट से मैंने एक टंग क्लीनर लाया है, ऐसे स्टील वाला था, तो ये भी लाया। प्रेशर कुकर मुझे सबसे अच्छा लगा इस बार जो मैंने लाया है उसमें से। और अभी मैंने एक स्टील की थाली लाई है, बट दिस इज जस्ट नॉट अ थाली, तो मैं इसको थाली बनाऊंगी मेरी। तो मैंने इसके साथ ये वाले बोल लाए। एंड ये इसकी स्पेशलिटी क्या है मालूम, कि इसमें ना डिजाइन बहुत अच्छा बना है, ऐसे ना फिश के फिन्स जैसा डिजाइन बना है। तो आप अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए कटोरी पे ना ऐसा डिजाइन बना है, तो उसकी वजह से मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तो ये पूरा ऐसे एक थाली बना सकती हूँ मैं, जैसे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो मैं बनाती रहती हूँ कुछ थाली वाली, तो उसमें मैं सजा सकती हूँ थाली में। एक्चुअली मैंने सिर्फ इतना लिया था, फिर भैया ने ये एक एड ऑन किया इसमें। उसने बोला कि अगर कुछ लिक्विड या स्वीट गुलाब जामुन या खीर बना रही हो तो उसमें ये डाल देना और साइड में सारे डिशेज रखना, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रही कंप्लीट थाली जो कि मैं इस बार डी मार्ट से लाई हूँ। थाली मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरी फर्स्ट स्टील की थाली है जो मैं लाई हूँ, क्योंकि मैं आज तक स्टील थाली कभी लाई नहीं ना ली हूँ, क्योंकि हम सिरामिक का ही यूज करते हैं घर पे एंड ग्लास की चीजें यूज करते हैं। ये सबसे पहली थाली होगी जो मैंने लाई है मेरी लाइफ में। तो ये स्टील की थाली एक, ठीक है। आती है बारी, ये रहे फिर से कुछ सीजनिंग। ये किया के ना पिज्जा ऑरिगेनो लाया है मैंने। और फिर ये है पेरी पेरी मिल्क, पेरी पेरी पाउडर। ये फ्रेंच फ्राइज या फिर चिकन पॉपकॉर्न के ऊपर डाल के खाने में बड़ा मजा आता है। एंड नॉर्मल पॉपकॉर्न के ऊपर भी आप पेरी पेरी पाउडर डाल के खाइएगा, मस्त लगता है। और फिर मैंने लाया चिली फ्लेक्स भी, स्नैपिंग का चिली फ्लेक्स लाया है। चिली फ्लेक्स काफी लगता है हमारे घर में, सनी खाते हैं काफी सारे। एंड ऑल्सो मैंने स्मोक्ड पैप्रिका का एक छोटा सा बॉटल लाया है, क्योंकि पैप्रिका इज डैम एक्सपेंसिव इन सिंगापुर। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सस्ता होता है, बट सिंगापुर में पैप्रिका बहुत महंगा मिलता है, तो उसकी एक बॉटल लाई मैंने छोटी सी। और फिर ये पिज्जा चिली लाई हूँ, एंड ये भी फिर से ऑरिगेनो का सीजनिंग है। तो वो सारा हो गया एंड ये पैकेट खाली हो गया। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने इंडिया से इस बार लाई है। कपड़े उपड़े कुछ भी शॉपिंग नहीं किया, मुझे शॉपिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, बस मुझे घर की चीजें लाने में बड़ा मन था, तो इसलिए ये सारी चीजें लाई है मैंने। और कुछ सरप्राइजेस हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। काफी सारी चीजें घर में नई आई हैं, तो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। जब मैं नहीं थी तो सनी ने कुछ चीजें ला के रखी है, तो वही दिखाऊंगी। एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। बाकी सारी दवाइयां हैं वो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि दवाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक सी दवाई लाई हूँ मैं। सो
यस, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद आई हो या रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।